क्या आपने कभी ध्यान से देखा है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ नहीं है, ना हथियार, ना मुद्रा, बस साक्षात एक अलौकिक शांति। पर क्यों है ये मूर्ति अधूरी? क्या भगवान के हाथ खो गए, या इसमें छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी आत्मा को हिला देगा? ये कोई मूर्तिकार की गलती नहीं थी, ये लीला थी स्वयं भगवान की। और इस लीला की शुरुआत हुई थी एक तपस्वी राजा की इच्छा से। राजा इंद्रद्युम्न बहुत समय पहले मालव देश, जिसे आज उज्जैन कहते हैं, में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा की केवल एक ही अभिलाषा थी, भगवान विष्णु को साक्षात विश्वरूप में देख सके, और उन्होंने भगवान विष्णु को साक्षात पृथ्वी पर लाने की ठानी थी। राजा थे, पर उनका हृदय केवल ईश्वर की भक्ति में डूबा था। उनकी एक ही लालसा थी, भगवान को उनके साक्षात साकार रूप में देखना, एक ऐसा रूप जो इस धरती पर जन्म न ले बल्कि स्वयं आकर प्रतिष्ठित हो। इस अभिलाषा के लिए राजा ने सब त्याग दिया, सत्ता, सुख, महल, सब कुछ, और एकांत में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक जंगलों में भूख प्यास की परवाह किए बिना, हे नारायण, हे जगत पालक, हे विश्वरूप, मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए। और अंत एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। राजन, मैं आऊंगा, पर मेरी मूर्ति वही बनाएगा जो देवों में श्रेष्ठ है। इस स्वप्नवाणी के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया। राजा इंद्रद्युम्न ध्यानमग्न होकर सोच ही रहे थे कि तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वातावरण में गूंज उठी मंत्र ध्वनि, विश्वकर्मणे नमः। एक तेजोमी वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में शिल्प के औजार थे, मस्तक पर तेज और नेत्रों में ब्रह्मा की दृष्टि। वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे थे देवों के शिल्पाचार्य, स्वयं विश्वकर्मा। वही विश्वकर्मा जिन्होंने इंद्रलोक की सभा बनाई थी, वही जिन्होंने ब्रह्मा जी के निर्देश पर समय और रूप की मर्यादा तय की थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हारे प्रभु की मूर्तियां गढ़ूंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं कार्यरत हूं, मेरी कुटिया का द्वार कोई नहीं खोलेगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वचन दिया। अगले ही दिन विश्वकर्मा जी ने स्वयं को कुटिया में बंद कर लिया। बाहर केवल घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक प्रहार में दिव्यता समाई थी, हर एक ध्वनि में सृष्टि का संगीत। दिन बीते, रात्रियां बीती, परंतु जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी व्याकुल हो उठी। रानी चिंतित हो उठी, कहीं वो वृद्ध मृत नहीं हो गया। राजा से रहा नहीं गया, और जैसे ही महल का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। केवल 3 मूर्तियां थी, अधूरी, बिना हाथों के, बिना नक्शिक के। राजा अवाक रह गया। ये क्या हुआ? कहाँ गया वो वृद्ध? क्या ये कोई धोखा था? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने मेरी लीला को अधूरा समझा, पर यही मेरी पूर्णता है। मैं सृष्टि का वो सत्य हूं जो अधूरेपन में भी संपूर्ण है। और फिर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को आज तक हम जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रूप में पूजते हैं। और अब एक और रहस्य, वो लकड़ी जिससे भगवान की मूर्ति बनी थी, वो किसी आम पेड़ से नहीं आई थी। वो दर्शन दारुक कहलाती है, ऐसी दिव्य लकड़ी जो समुद्र में बहती हुई स्वर्ग से आती है, और केवल उन्हीं को मिलती है जिनका पुण्य पूर्ण होता है। हर 12 वर्षों में एक बार जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर, नया शरीर, पर आत्मा वही रहती है। कितना अद्भुत है ये दर्शन। शरीर बदलता है पर परमात्मा नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है, मूर्ति के भीतर क्या है ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि मूर्ति के भीतर स्वयं भगवान का नील चक्र और ब्रह्मा तत्व विराजमान है, और जो भी उसे देखे वो इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करता है। जगन्नाथ जी के बिना हाथों का होना हमें यही सिखाता है, ईश्वर को देखने के लिए रूप नहीं, भाव चाहिए। वो जो अधूरा दिखे वही सबसे पूर्ण हो सकता है। जैसे माँ की ममता, जैसे प्रेम का स्पर्श, वो नजर नहीं आता पर सबसे गहरा होता है। आज पूरी दुनिया में कोई भी भगवान विष्णु का इतना अनूठा रूप नहीं है।
कहीं वे शंख चक्र धारण करते हैं, कहीं लक्ष्मी के संग आसीन हैं। पर यहाँ पुरी में भगवान ना तो शस्त्र रखते हैं, ना मुद्रा में होते हैं। वो बस है जैसे एक शिशु, पूर्ण समर्पण में, साक्षात करुणा और कृपा के स्वरूप में। और जानते हैं, हर साल रथ यात्रा में भगवान स्वयं रथ पर चढ़ते हैं। कहते हैं वो भक्तों के पास आते हैं, ना वो बुलाते हैं, ना कोई मंत्रोच्चार होता है। भगवान स्वयं चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और तब करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने को उमड़ते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि ये अधूरी मूर्ति दरअसल उस ईश्वर का सबसे पूर्ण रूप है, जो बिना हाथों के भी सबका सहार कर सकता है और बिना किसी मुद्रा के भी सबको मोक्ष दे सकता है। तो अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देखें तो अपने मन में कोई प्रश्न मत उठाइए, बस आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि उस अधूरे रूप में कितना गहरा ब्रह्मा छिपा है। क्योंकि जब आप अधूरे में पूर्णता देख लेते हैं, तभी आप सच्चे भक्त कहलाते हैं।